ये का अकाउंट चल रहा है चला क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर लिखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय समुच्चय दे रखा है सबसे पहले कि e बराबर दिया है x बिलोंग्स टू z such that 0 is less than is equal to x is less than is equal to 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। जो संबंध दिया गया है, दो संबंध दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, पहले की बात कर लेते हैं। R बराबर है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का एक गुणज है। चार का गुणज होने का मतलब होता है कि वो संख्या 4 से क्या हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए। भाई जो 4 का गुणज होगा वही 4 से कटेगा, 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 का गुणज का मतलब ये होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें समुच्चय दिया गया है वो दिया है x बिलोंग्स टू z 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12 दिया है ना। इसका हम रोस्टर रूप बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले समझो z क्या है। z दिखाता है इंटीजर को। इंटीजर मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, और पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, पूर्णांक प्लस में भी होता है, पूर्णांक माइनस में भी होता है। लेकिन यहाँ जो इंटीजर की बात की जा रही है वो 0 से लेकर कहाँ तक, 12 तक। देखो लिखा है ना 0 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 12। मतलब यहाँ देखो x बिलोंग करता है z में, x बिलोंग कर रहा है किसमें, z में। मतलब x जो है वो सभी क्या है, पूर्णांक हैं। लेकिन ये कंडीशन तो दे रखा है, वो कह रहा है कि x का मान 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 12 तक होगा। यहाँ इक्वल लगा है मतलब 0 भी लेना है, और 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर हम कहें a बराबर, हम पता है क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये है समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना। और रिलेशन क्या बनाना है, रिलेशन ये बनाना है कि a में से b घटाया जाए, जो निकल के आए वो 4 का क्या हो, गुणज। जो रिलेशन तैयार हो, a कॉमा b रिलेशन बनाता है ना। अब a का मान और b का मान दोनों को घटाने पर जो आएगा वो किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, है ना। गुणज मतलब करना होता है, गुणज का मतलब उसका गुणन। अरे भाई देखो 4 से कटने वाला नंबर ही 4 का गुणज होगा ना। भाई अगर हम 12 की बात करें, 12 किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। जब 4 से कटेगा 4 तिहाई 12, इसका मतलब 12 क्या है, 4 का गुणज है नहीं, 3 गुणे 4 है कि नहीं, 4 का गुणज है, तभी तो 4 से कट रहा है। ये 3 का गुणज भी माना जाएगा क्योंकि 3 से भी कट रहा है। भाई 3 भी तो है ना उसमें। 2 का गुणज माना जाएगा क्योंकि 2 से भी कट रहा है। तो गुणज का मतलब है कि जिसका गुणज कहा जाए उसी से उसको डिवाइड करके चेक कर लो। अगर हम कहें कि 100 है, 100 क्या 25 का गुणज है क्योंकि 25 चौका कितना होता है 100। क्या 100 4 का गुणज है 4 से 25 बार कटेगा ना 100, 25 चौका 100। 5 से भी तो कट जाएगा, ये 5 का भी गुणज है, 100 का भी गुणज है, 100 1 100। तो गुणज का मतलब होता है उससे होना कटना चाहिए वो नंबर, ठीक है। चलो 4 का एक गुणज है, हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। हमें क्या सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीजें सिद्ध करनी है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहला हम क्या लेंगे, स्वतुल्य लिखेंगे। स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य के लिए बात करें तो स्वतुल्य में क्या कहता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। हमने x ले लिया क्योंकि इसमें x दिया गया है। a ले तो यहाँ a है तो यहाँ a भी ले सकते हो क्योंकि a कॉमा माइनस b है, तो a ही लेकर चलो, रिलेशन में a दिया गया है। a बिलोंग करता है किसमें, a में। अब a बिलोंग करता है a में, जो हमें संबंध बताना है वो 4 का गुणज होना चाहिए, तो a माइनस a चाहिए। देखो यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ a माइनस a 4 का एक
गुणज है। ठीक है ना। अब ए में से ए घटाओगे क्या आ जाएगा? 0। 0 4 का 1 गुणज है, क्योंकि 0 4 का गुणज है नहीं है भाई, क्योंकि 0 का मान 0 गुणे 4 लिख सकते हो ना, तब 4 समझे 0, तो 0 4 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब a माइनस ए 4, मतलब स्वयं का स्वयं से अगर घटाया जाएगा, स्वयं को स्वयं से माइनस कर दिया जाए वो 4 से कट जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ देखो सारे नंबर दिए गए हैं, 0 में से 0 घटाओगे 0 4 का गुणज है, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 4 का गुणज है, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 4 का, मतलब कि समतुल्य बन रहा है। 1,1 ले सकते हो, 2,2 3,3 4,4 सब ले सकते हो, 12,12 तक। इसका मतलब क्या है? यहाँ हम लिख सकते हैं a, बिलोंग करता है किसमें? R में, इसलिए R क्या है? समझ गए यहाँ तक? R समतुल्य कहानी। ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? सममित। सममित में हम मानते हैं, क्या मानते हैं? माना a, b बिलोंग कर रहा है किसमें? R में कि A में? A में। a, b बिलोंग्स टू किसमें है? A में। अब a, b दो नंबर लिए गए। अब फॉर्मूला कहता है a, b बिलोंग्स टू R, तो फिर क्या लेते हैं? a, b बिलोंग्स टू R। यहाँ देखो मॉड ऑफ क्या लिखा है? a माइनस b 4 का गुणज है, 4 का एक क्या है? अब ये 4 का गुणज है। अब इसी का उल्टा चाहिए हमें भाई, a, b से हमें क्या चाहिए? b, a। b, a निकालने जाओगे, इसमें माइनस कॉमन ले लो, चार का गुणज है। अब माइनस, अगर देखो माइनस मॉड से अगर बाहर निकलेगा तो क्या बना लेता है? प्लस। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ b माइनस a 4 का गुणज। अब b माइनस ए 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या है? b, a 4, b, a बिलोंग कर रहा है किसमें? भाई उल्टा मिल गया ना। a, b का उल्टा क्या मिलना चाहिए था? b, a, b में था a माइनस b, और b, a में होना चाहिए b माइनस a। तो a माइनस b से हमने b माइनस a ले आए। जब ले आए तो इसका मतलब b, a बिलोंग करता है किसमें? R में, इसलिए R क्या है? इसलिए R सममित। तीसरा क्या आता है? संक्रामक। संक्रामक में 3 चीजें माना, a, b और c बिलोंग करता है किसमें? a में, R नहीं a में। a, b, c बिलोंग्स टू a, क्योंकि समुच्चय यहाँ पर क्या है? a ही तो है। ठीक है। अब a, b, c बिलोंग करता है a में, फॉर्मूला पता है ना इसका क्या होता है? a, b बिलोंग्स टू R तथा b, c बिलोंग्स टू R। अब हम यही दोनों साथ में लेकर चलेंगे, हमें लाना होता है a, c। अब a, b बिलोंग्स टू R है, तो a माइनस b 4 का क्या है? मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज है, तथा अब यहाँ अपने आप बन जाएगा ना b माइनस c 4 का गुणज। अब दोनों साथ में लिख लेंगे। अब अब ध्यान से देखो, अब करना क्या होता है? हमें a माइनस सी लाना है। a माइनस सी लाना है तो a माइनस b माइनस सी, तो a माइनस b प्लस b माइनस सी जोड़ देंगे। 2-3 क्वेश्चन में हमने ऐसा कर लिया है ना। यहाँ लिखेंगे क्या? a माइनस b प्लस b माइनस सी 4 का गुणज है। तो जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? चेक कर लो, चाहे कोई एग्जाम्पल लेकर चेक कर लो। अगर हम कहें कि कोई एक नंबर है जो 4 का गुणज है, कोई एक नंबर ले लो। हमने कहा चलो 8 है, 8 जो है 4 का क्या है? गुणज है। कोई एक नंबर और ले लो जो 4 का गुणज हो, जैसे हम 12 है, 12 भी 4 का गुणज है। अगर दोनों को जोड़ो 12 8 20, क्या 20 भी 4 का गुणज है? इसका मतलब हम दोनों जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते? मतलब अगर हम
इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है 4 का गुणज कि 8 अगर 4 से करता है, 12 भी 4 से करता है, तो उनको दो जोड़ने पर जो निकल के आया वो भी 4 से क्या होगा, कटेगा। इसका मतलब 8 भी 4 का गुणज है, 12 भी 4 का गुणज है, दोनों को जोड़ने पर जो आया 20 भी 4 का गुणज है। उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं। a माइनस बी 4 का गुणज है, b माइनस सी भी 4 का गुणज है, अगर दोनों को जोड़ ले a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 4 का गुणज है। अब इसको सॉल्व कर लो, b से b क्या हो गया, कट गया, यहाँ बचा क्या, a माइनस सी 4 का गुणज। अब ये 4 का गुणज है, इसका मतलब a माइनस सी लाना था, a कॉमा सी बिलोंग करता है किसमें, r में। जब a कॉमा सी r में बिलोंग करता है इसलिए r क्या, इसलिए r संक्रामक है। मॉड कहाँ, हाँ पर वाले में ना, लगा या तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। r संक्रामक। अब तीनों चीजें मिल गई ना, तो लास्ट में क्या लिखना होता है भाई, तुल्यता सिद्ध करना था ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः r तुल्यता संबंध हो गया ये, ठीक है। और इसी में एक कंडीशन और है, ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन लास्ट में लिखा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। किससे संबंधित, एक से अवयव, जो एक लिखा है ना, इससे संबंधित अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि एक में से क्या घटाया जाए कि 4 का गुणज हो जाए, एक में से कौन कौन सा नंबर घटाया जाए जो किसका गुणज हो जाए, 4 का, है ना। तो एक से संबंधित अवयव यहाँ लिखेंगे, चूंकि अब देखो एक क्या मिलेगा पता है, पहला मिलेगा 1 माइनस 5, पहला क्या मिलेगा, क्योंकि 1 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, -4, और -4 का मॉड निकालोगे क्या आ जाएगा, +4। 1 माइनस 5 बराबर कितना आया, 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया, 4, ठीक है। ऐसे ही और ढूंढो, 1 से 1 5 मिल गया, 1 9 मिलेगा, 9 में से गया 8, 1 माइनस 9 में से, हाँ 9 माइनस 1 तो वो भी मिलेगा ना, उसका उल्टा वो भी हो सकता है। अच्छा दोनों कर लीजिए ना। यहाँ 4 का गुणज है, 8 भी 4 का क्या है, 4 का बस गुणज है। और मिल रहा है क्या, एक से संबंधित होना चाहिए। 1 माइनस 12 करोगे तो 1 माइनस 10 भी नहीं कर सकते, 9 तक हो ही गया, बस 2 मिलेंगे एक से संबंधित। तो एक से संबंधित कौन कौन है, 5 है और क्या है 9, ये बताना, ये हो गया। 5 माइनस 1 से वही वरना 5 माइनस 1 भाई, वो तो 1 माइनस 5 करो, बाद में 5 माइनस 1 करोगे तो वो तो 5 से ही संबंधित हुआ ना। 1 5 1 एक से संबंधित कह रहा है ना, 5 से संबंधित नहीं कह रहा है। एक को तो आ सकती हो ना, अरे एक आगे होना चाहिए, 5 से संबंधित जोन संख्या वो है, ठीक है। देख लेना इसे, 1,5 सही है, 5 माइनस 1 1 माइनस 1 दोनों ले सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं 1 से संबंधित अवयव बराबर 1,5,9। एक भी ले सकते हैं भाई, एक का एक से भी तो संबंध होगा, एक का एक से भी संबंध होगा, 1 माइनस 1 है ना, वो तो छूट ही गया। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बराबर 1।